नमस्कार दोस्तों, नो बकवास टेक की बात मैं पिकी आपके साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ फिर से एक लैपटॉप जिसे मैंने खरीदा है अपने दोस्त के लिए। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये अमेजन की बहुत ही शानदार पैकिंग है और इसे मैं कर देता हूँ ओपन होने के बाद हमें मिल जाता है बिल मिलने के बाद ये लैपटॉप हमें एक दूसरे पैकेट में मिलता है। तो इस पैकेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि लेनोवो की सील लगी हुई है। तो इसे भी हम कर लेते हैं कट और इसे कर लेते हैं ओपन। और अब देखते हैं कि इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है। तो एक मिल गया मुझे हवा भरा गुब्बारा पन्नी का, और ये काफ़ी मुश्किल से निकल रहा है, मेरे हाथ में आ चुका है अब इसका चार्जर। तो ये एसी एडाप्टर जो है वो 65 वॉट का है। आप इस पर देख सकते हैं, इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन इस पर लिखी हुई है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जैसी रहती है वैसी है। और अब मैं निकाल ले रहा हूँ लैपटॉप को बाहर, और लैपटॉप के डब्बे के अंदर से निकल चुके हैं कुछ पन्ने जिसे कोई पढ़ता नहीं है। तो मैं इसे सजा के रख देता हूं क्योंकि मैं भी इसे पढ़ने वाला नहीं हूं। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें है आपको सेफ्टी एंड वारंटी इंफॉर्मेशन, विंडोज 10 के एक्टिवेट करने का तरीका और इस लैपटॉप का सेटअप गाइड। 34,000 रुपये खर्च करने के बाद हमें मिला है ये 3 कागज, एक एसी एडाप्टर और ये लैपटॉप। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी बनावट, इसके फीचर्स यानी कि इसकी विशेषताएं, की स्पेसिफिकेशन। तो हमें थी एक लैपटॉप की ज़रूरत और बजट था टाइट, यानी कि 30 से 35,000 रुपये के अंदर हमें एक i3 लैपटॉप लेना था। लेकिन अभी लैपटॉप थोड़े महंगे चल रहे हैं बाजार में, तो 30-35 हज़ार के बीच का लैपटॉप जो है वो i3 हमें नहीं मिल पा रहा था। तो इंटेल कोर i3 के इक्विवेलेंट AMD Ryzen 3 को हमने प्रेफर किया क्योंकि इसका दाम थोड़ा कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डब्बे पे इसकी MRP लिखी हुई है 34,490 रुपये। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये है AMD Ryzen 3 3200U 2.6 GHz प्रोसेसर, रैम जो है इसमें 4 GB की है, स्टोरेज 1 TB हार्ड डिस्क है, इंटीग्रेटेड GPU, फुल HD 39.62 सेंटीमीटर का डिस्प्ले, थिन, और मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। इंडिया में इंपोर्ट कराया गया है किसी इंडियन कंपनी के द्वारा, जिसकी जानकारी इस पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आइडियापैड 3 नाम से बहुत सारे मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं। किसी में आपको 4 GB रैम मिलता है, किसी में 8 GB रैम मिलता है, किसी में i3, किसी में i5, किसी में Ryzen 3, किसी में Ryzen 5। तो पहले इसकी बनावट देखते हैं। यहाँ पे एक LED इंडिकेटर, 3 USB, एक HDMI और एक चार्जिंग का पोर्ट। थिन और लाइट वेट बनाने के लिए इस लैपटॉप में इनबिल्ट बैटरी का उपयोग किया गया है। इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलती है। इस तरफ आपको मिलता है एक SD कार्ड रीडर, 3.5 mm का जैक और एक माइक का छिद्र। यह है हमारे लैपटॉप का पिछवाड़ा, पीछे का भाग, जहां बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए दिया हुआ है। और यहाँ कुछ स्टिकर्स चिपके हुए हैं जिससे हमें इस लैपटॉप के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और यहाँ विंडोज़ का लोगो चिपका हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये विंडोज़ 10 के साथ आया है हमारा ये लैपटॉप। तो चलिए अब देखते हैं इसको करके ऑन। ये लो, मैंने दबा दिया ऑन बटन, लेकिन ये हो नहीं रहा है ऑन। क्या बात हो गई भैया, क्यों नहीं ऑन हो रहा है? ये लगता है इसकी बैटरी चली गई है। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको हम लगा देते हैं चार्जिंग पर और फिर करेंगे ऑन। तो यहाँ मैंने चार्जिंग पोर्ट में इसके चार्जर को प्लग इन करके स्विच को कर दिया है ऑन। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो बता रहा है कि अब हमारा लैपटॉप हो रहा है चार्ज। अब मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको ऑन। तो जब भी आप किसी नए लैपटॉप को पहली बार ऑन करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेता है स्विच ऑन होने में, उसमें प्रोसेसिंग में थोड़ा समय लगता है। तो ये देखिए, मेरे ऑन करने के 10 सेकंड के बाद ये जो है हमारा लैपटॉप शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। तो हम करेंगे इंतज़ार, वेट। ये देखिए, अब ये आ गया हमारा लेनोवो का यहाँ पे लोगो, और अब ये धीरे धीरे हो रहा है स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब आप नए लैपटॉप को यूज़ करते हैं तो 3-4 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल आईडी और इंटरनेट कनेक्शन। इस नोटबुक में विंडोज़ 10 पहले से ही इंस्टॉल है, इसलिए जब आप अपने इस लैपटॉप को किसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक करते हैं तो वह विंडोज़ उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक हो जाता है।
तो भविष्य में कभी भी लैपटॉप में खराबी आने की स्थिति में या विंडोज़ करप्ट हो जाने की स्थिति में जब आप विंडोज़ को रीइंस्टॉल करते हैं और फिर से उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो वही विंडोज़ की उसमें आ जाता है और आपका विंडोज़ एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेटअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आया है तो उस ऑफिस का एक्टिवेशन की भी उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक हो जाता है और जब भी आप कंप्यूटर को रीसेट या ऐसा कुछ खराबी आने की स्थिति में रीइंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को और जैसे ही उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से इस लैपटॉप को आप लॉगिन करेंगे तो वो सारी चीज़ें पुनः फिर से एक्टिवेट हो जाएंगी। हमें यहाँ इस प्रोसेस में 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं और जनरली आधे घंटे से 45 मिनट का समय तो लगता ही लगता है यदि आप कोई भी लैपटॉप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से एक एक इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनकर पढ़कर ही आप उसको भरें और आगे प्रोसीड करें। तो सबसे पहले तो आपसे कीबोर्ड लेआउट पूछा जाएगा, तो उसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश इंडिया। फिर थोड़ी देर सेटअप होने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा। इस पूरे सेटअप के दौरान आपको बहुत ही ध्यान से पेशेंटली होकर बैठना है, आराम से बैठना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने लैपटॉप को ऑफ नहीं करना है, उसे चलने देना है। वो जितना भी समय ले रहा है उसे समय लेने दे और ध्यान रखें कि आपका लैपटॉप जो है वो चार्ज में लगा हुआ हो और स्विच ऑन हो। मेरे इस केस में मैंने इस लैपटॉप को अपने वाईफाई कनेक्शन से कनेक्ट कर दिया है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट है और यहाँ पे ये विंडोज़ अपडेट भी इसी दौरान ही लेने लगा है और कई बार बीच में ये रिस्टार्ट भी हो चुका है हमारा लैपटॉप। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो अब जाके फाइनली एक बार फिर से ये ऑन हुआ है और यहाँ पर अब आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट करने या बनाने का जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पर आप यदि आपके पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उसको यूज़ करके आप लॉगिन कर लें या फिर नया बना लें यहीं के यहीं। और ध्यान रखें कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो। यदि आपके पास वाईफाई नहीं है तो किसी फ़ोन का पोर्टेबल हॉटस्पॉट ऑन करके उसके वाईफाई से इसको कनेक्ट कर लें, जिससे आपको अपने विंडोज़ एक्टिवेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। लैपटॉप ऑन होने के बाद सबसे पहले आप उसे हाई स्पीड इंटरनेट या वाईफाई कनेक्शन देकर विंडोज़ को अपडेट कर लें। उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लें यदि आपके पास कोई है तो, या नहीं है तो विंडोज़ का जो डिफेंडर सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर अपने काम के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप इसमें डाल लें। चूँकि यह लैपटॉप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ नहीं आया है तो मैं इसमें सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करूँगा, VLC प्लेयर इंस्टॉल करूँगा और भी कुछ जो मेरे ज़रूरी काम के सॉफ्टवेयर हैं वो सब इंस्टॉल करूँगा मैं इसके अंदर। तो यदि आपको भी 30 से 35 हज़ार के अंदर कोई एक i3 कैटेगरी में कोई लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक है आजकल नॉर्मल यूसेज के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ ऐसे ही अच्छे लैपटॉप्स की लिंक भी दे दूंगा जो कि आपको 30 से 35 हज़ार के अंदर आराम से उपलब्ध हैं ऑनलाइन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।